गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज नंबर 37 के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे उद्भूत हुई? ऑप्शन ए, पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो से। ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ऑप्शन डी, G8 शिखर वार्ता हिलिजेंडाम से। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से उद्भूत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योटो प्रोटोकॉल से उद्भूत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्यूल निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, चमगादड़। ऑप्शन बी, चील। ऑप्शन सी, बलाक। ऑप्शन डी, गिद्ध। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्यूल चमगादड़ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 3, केसर मसाला बनाने के लिए कौन सा निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए, पत्ती। ऑप्शन बी, पंखुड़ी। ऑप्शन सी, बाह्यदल। ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र को उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 4, जब रौलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवेल। जब रौलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रौलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी के निम्न अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ऑप्शन ए एन सिन्हा। ऑप्शन बी, ब्रिज किशोर प्रसाद। ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी के अनुयायियों में से जो एक शिक्षक थे वो जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, जेबी कृपलानी शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए, अल हिलाल। ऑप्शन बी, कॉमरेड। ऑप्शन सी, दक्षिण इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी, जमींदार। अल हिलाल जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, अल हिलाल जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित जनरल थी। 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, अल हिलाल। क्वेश्चन नंबर 7, योम किप्पर युद्ध कौन से दलों
ऑब्लिक देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए तुर्की और ग्रीस के बीच, ऑप्शन बी सर्बो और क्रोएटो के बीच, ऑप्शन सी इजराइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन है, ईरान और इराक के बीच। यम किप्पर युद्ध इजराइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। इजराइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे के बीच में यम किप्पर युद्ध को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस एक नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी धौलीगंगा, ऑप्शन डी मंदाकिनी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 9, तपोवन और विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तपोवन और विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असोम, ऑप्शन डी मेघालय। असोम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए गुंटूर, ऑप्शन बी कर्नूल, ऑप्शन सी नेल्लोर, ऑप्शन डी वारंगल। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य के रूप में बना तब उसकी राजधानी कर्नूल थी। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, कर्नूल थी। आंध्र राज्य की राजधानी कर्नूल थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न राज्यों में से किस एक में नामचिक नाम फूक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामचिक नाम फूक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 7 राज्य, ऑप्शन बी 8 राज्य, ऑप्शन सी 9 राज्य, ऑप्शन डी 10 राज्य। भारत में कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सही सुमेलित है
सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ऑप्शन ए कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर अवस्थित है? तो बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड, रबर बोर्ड कोट्टायम में स्थित है। चाय बोर्ड, चाय बोर्ड कोलकाता में है। ऑप्शन डी तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। ओमकारेश्वर परियोजना निम्न नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ऑप्शन ए चंबल से, ऑप्शन बी नर्मदा से, ऑप्शन सी तापी से, ऑप्शन डी भीमा से। ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, नर्मदा नदी से संबद्ध है ओमकारेश्वर परियोजना। Thanks all of you.